इलेक्ट्रिकल ईजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरमीडिएट वायरिंग के बारे में। तो इंटरमीडिएट वायरिंग का किस प्रकार से उपयोग होता है, इसका एग्जांपल हम लोग एक लेंगे और उसको समझेंगे किस प्रकार से वायरिंग होता है। जैसे कि हमारे पास एक 3 फ्लोर का घर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। ठीक, तो इस बिल्डिंग में एक ही मोटर है जिसको तीनों फ्लोर से कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करना है तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा हम लोग इसको किसी फ्लोर से ऑन या किसी फ्लोर से ऑफ कर सकते हैं? तो हमारा जो है इस मोटर को किसी भी फ्लोर से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस तरह का सिस्टम हम लोग को तैयार करना है। तो अब होता ही है क्या, किस प्रकार से वायरिंग होगा। तो इसके लिए हम लोग जैसे कि हम लोग लेंगे 3 फ्लोर है तो हमेशा ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट और लास्ट कौन है, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट एंड लास्ट में हमेशा टू वे लगेगा। फर्स्ट कौन है, ग्राउंड फ्लोर, लास्ट कौन है, सेकेंड फ्लोर, सबसे ऊंचा कौन है, सेकेंड फ्लोर है। तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर में टू वे स्विच एक लगाएंगे और लास्ट वाला फ्लोर है सेकेंड फ्लोर, तो वहाँ टू वे स्विच लगाएंगे। बीच में जितने भी फ्लोर लगेंगे वहाँ पे टॉगल स्विच लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक बीच में फ्लोर हो रहा है जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर में टॉगल स्विच लगा दिया। अब इसका वायरिंग किस प्रकार से होगा ये देखेंगे। तो हम लोग पहले टॉगल स्विच का वायरिंग करेंगे। टॉगल स्विच किस प्रकार का दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये टॉगल स्विच है। इसको लोकल भाषा में अगर कहने जाए तो ये स्टेबलाइजर के बीच में देखते हैं, अप डाउन अप करने के काम आता है स्टेबलाइजर में। ठीक है, यही टॉगल स्विच है। तो इसमें टर्मिनल कितने हैं देख सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो हमारे टोटल इस टॉगल में 6 टर्मिनल होते हैं। अब कनेक्शन किस प्रकार से करना है ये दिखाता हूँ मैं डायग्राम के माध्यम से। तो इसमें करना ये होता है हमें कि इसमें कनेक्शन इस प्रकार से करना होता है कि आपको ब्लू कलर का पेन यूज़ कर रहा हूँ मैं, मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट है, इस टॉगल स्विच के लेफ्ट साइड वाले को फर्स्ट में, इसके राइट साइड वाले के लास्ट में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, इसी तरह से इधर राइट साइड के फर्स्ट को लेफ्ट साइड के लास्ट में कनेक्ट करते हैं। मतलब इसके ऊंचे को इसके नीचे में, इसके ऊंचे को इसके नीचे में। तो इस प्रकार से ये हमारा जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कनेक्शन टॉगल स्विच का कर देंगे। अब आगे किस प्रकार से होगा ये देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर का टू वे का ऊपर वाला पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे, चाहे इससे कनेक्ट कर देंगे। देखते हैं किस प्रकार से कनेक्ट करता है। तो ये हम लोग इसका वायर को इधर से ले गए, इधर ले गए, उसके बाद इसको कनेक्ट कर दिए हम लोग। बीच वाला जो पॉइंट बचा हुआ है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में किसी एक में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। फिर नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। देखिए किस प्रकार से होता है। ये नीचे वाला पॉइंट से तार जुड़ा
और ये चल जाएगा आपको लेफ्ट साइड वाले मिडिल पॉइंट में चल जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा ये ऊपर के 2 पॉइंट जो है जिसमें हमने कनेक्शन किया था तिरछा तिरछी, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक पॉइंट जो है 2 वे के ऊपर वाला में चल जाएगा और इस साइड वाला जो पॉइंट है वो नीचे वाले में चल जाएगा। ठीक। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने नीचे के 2 वे को टॉगल स्विच से कनेक्शन किया, टॉगल स्विच को फिर से ऊपर वाले 2 वे से कनेक्ट किया। अब यहाँ उठता है बात ये कि सप्लाई किधर से दें। तो सप्लाई हम लोग जानते हैं इस मोटर को चलाने के लिए, हमको फेज न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल तो हम लोग डायरेक्ट मोटर को दे देंगे। ठीक। न्यूट्रल तो इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, न्यूट्रल आ गया आपका डायरेक्ट। ठीक। और फेज जो आएगा वो किस प्रकार से आएगा, तो इसको जो फेज सप्लाई मिलना है, सपोज कीजिए सप्लाई जो है ग्राउंड फ्लोर से लिया जा रहा है। सप्लाई अगर हम लोग ले रहे हैं कहाँ से, ग्राउंड फ्लोर से, तो मोटर को सप्लाई लास्ट में जो आउटपुट निकलेगा मोटर को सप्लाई देने के लिए वो टॉप से निकलेगा। अगर टॉप से सप्लाई दे रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर से सप्लाई आउटपुट निकलेगा मोटर को देने के लिए। तो सपोज कीजिए हम लोग इसको मोटर को सप्लाई हम लोग ग्राउंड से दे रहे हैं, तो ग्राउंड से दे रहे हैं तो यहाँ जो हम लोग फेज सप्लाई इन करेंगे, फेज सप्लाई इधर वो मिडिल वाला में जाएगा और ऊपर वाला जो सेकंड फ्लोर में 2 वे स्विच लगाया उसके बीच वाले पॉइंट से हमको मोटर को सप्लाई आउटपुट देने का काम आएगा। ठीक। तो ये हमने दे दिया फेज। ठीक। तो इस प्रकार से देखते हैं क्या हमारा इंटरमीडिएट वायरिंग का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ फंक्शन किस प्रकार से हो रहा है ये समझ लेना है। सपोज कीजिए फर्स्ट फ्लोर में कोई व्यक्ति है जो स्विच को ऑन किया मतलब कोई एक पोजीशन में किया जिससे कि मोटर ऑन हो गया। ठीक है। तो ये बंदा तो खुद ऑफ तो कर ही सकता है मोटर को, जो फर्स्ट फ्लोर में है वो भी ऑफ कर सकते हैं और सेकंड फ्लोर में जो व्यक्ति है वो भी ऑफ कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर टॉप फ्लोर का व्यक्ति इसको ऑफ कर दिया है और ऑन करना चाहे फर्स्ट एंड ग्राउंड फ्लोर में से किसी एक व्यक्ति भी उसको ऑन करना चाहे तो यहाँ से भी ऑन कर सकता है। ठीक है। अगर ये नहीं करता है तो यहाँ से भी कर सकता है। तो आप जो है कहीं से ऑन हुआ है तो कहीं से ऑफ कर सकते हैं, एक ही जगह से ऑन और एक ही जगह से ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाता है, एक जगह से ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं और या तो कहीं से ऑफ और कहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइस वर्सा, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका इंटरमीडिएट वायरिंग कंप्लीट होता है। हाँ, एक और चीज़ मैं समझा देना चाहता हूँ कि आपको जब सपोज़ कीजिए यहाँ तो ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, अगर एक फ्लोर और बढ़ जाता है तो सपोज़ कीजिए एक फ्लोर बढ़ के वहाँ थर्ड फ्लोर हो जाता है, तो थर्ड फ्लोर में हो जाएगा तो क्या होगा, टॉगल स्विच की संख्या बीच में, तो थर्ड फ्लोर लास्ट होगा, फर्स्ट तो ग्राउंड हमेशा रहेगा, लास्ट हो जाएगा थर्ड फ्लोर। अब बीच का फ्लोर कौन हो जाएगा, सेकेंड और फर्स्ट। तो यहाँ भी टॉगल हो जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर थर्ड फ्लोर में, यहाँ एक और टॉगल स्विच लग जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो इंटरमीडिएट वायरिंग का कनेक्शन के बारे में मैंने बताया है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से
हम लोग एक मोटर को या कोई एक डिवाइस को दो से अधिक जगह कितना भी हो सकता है वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।